हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम विज्ञान के पार्ट 4 के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है बच्चों, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों यहाँ पर हमको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जो हमारा सही होगा उसके आगे हम सही का चिन्ह लगा देंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तने से प्राप्त होने वाली सब्जी है? नंबर 1 पालक, नंबर 2 गाजर, नंबर 3 आलू। तने से हमें कौन सी सब्जी प्राप्त होती है बच्चों? आलू। ठीक है, तो जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, हमारी वृद्धि के लिए आवश्यक है अनाज, तेल या मसाले। तो वृद्धि के लिए आवश्यक क्या है बच्चों? अनाज। ठीक है, तो जो पहले नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मसाला है? नंबर 1 मटर, नंबर 2 मिर्च, नंबर 3 नारियल। तो बच्चों कौन सा मसाला है? मिर्च। तो जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है ख नंबर का प्रश्न, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है बच्चों, अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं बच्चों? पौधों से। तो पहले खालिस्तान में हम भर देंगे पौधों। दूसरा प्रश्न है, चावल को अनाज कहते हैं। तो दूसरे खालिस्तान में क्या भर देंगे बच्चों? चावल। ठीक है, चावल को क्या कहते हैं? अनाज। आगे दिया हुआ है तीसरा, दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। दालों से हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? प्रोटीन। ठीक है। आगे दिया हुआ है, भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए मसालों की आवश्यकता होती है। ठीक है, भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मसालों की। आगे चलते हैं, ग नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों इसमें पहला प्रश्न है, मूली कच्ची खाई जाने वाली सब्जी है। तो बिल्कुल सही है, इसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे। अरहर एक अनाज है। तो अरहर क्या है बच्चों? दाल है। तो इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। कुछ पौधों से हमें फल प्राप्त होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, इसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे। तेल हमें पौधों से प्राप्त होता है। तो ये भी सही है बच्चों, इसके आगे भी हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, घ नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों बाजरा को किससे मिलाएंगे? अनाज से, क्योंकि बाजरा क्या है? अनाज। उड़द क्या है बच्चों? दाल है। ठीक है, तो उड़द को दाल से मिलाएंगे। फिर दिया हुआ है धनिया क्या है बच्चों? मसाला है, तो इसको मसाले से मिलाएंगे। और मूंगफली से क्या बनता है बच्चों? तेल बनता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारी ये जोड़ियाँ कंप्लीट होती हैं। आगे चलते हैं, ड़ नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? इसका उत्तर होगा बच्चों, अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं बच्चों? अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, किन्हीं 3 दालों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, उड़द, अरहर और मूंग। ठीक है, हमसे 3 दालों का नाम पूछा था, तो उसमें पहले नंबर पर उड़द, दूसरे पर अरहर और तीसरे पर मूंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, हमें मसालों की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें मसालों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, तेल का प्रयोग किन किन कार्यों में किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, तेल का प्रयोग खाना पकाने व बालों में लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे जो प्रश्न थे उनके उत्तर कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ ये वीडियो है वो पूरी होती है, जो चैप्टर 4 है वो कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में हम चैप्टर 5 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।